जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र इस साल 21,391 पद का बिहार सिपाही बहाली में भाग लिए, लेकिन किसी कारणवश उनका जो है सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल गया। जैसे कि रिजल्ट ही नहीं हुआ पीईटी का, या फिर पीईटी का ही रिजल्ट नहीं क्लियर कर पाए वो, तो उनको घबराने की बात नहीं है। 15,000 पदों पर एक बार फिर से बिहार सरकार जो है पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी निकाल रही है, और ये सिपाही के ही पद होंगे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम होगी, 12वीं कक्षा पास आपका होना चाहिए। और देखिए सैलरी की बात कर ले तो सैलरी भी लगभग इनकी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले दिखाया था जिसमें कि रोस्टर क्लियरेंस करने की बात कही गई थी, तो वो भी क्लियर हो चुका है। जिलावार 15,000 पद निकाले गए हैं। और ये बड़ी घोषणा आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देकर और भी कर दिया गया कि अप्रैल 30 तक आप लोगों को इन ट्रेनिंग भी भेज देना है। और इसके लिए जो बताया जा रहा है कि लगभग 20 लाख छात्रों का आवेदन आना संभावित है। क्या क्या बातें कही गई है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साझा करेंगे। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी में अब लग जाइए, क्योंकि वर्दी चाहिए तो आपको ये काम करने होंगे। आइए दोस्तों सीधे लिए चलते हैं इन सबके अपडेट पे, लेकिन चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको आ जाना होगा गूगल पे और सर्च कर लेना होगा दोस्तों की education.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे की education.in तो इस वेबसाइट को आपको मिलेगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिएगा और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको आगे सर्च कर लेना होगा। जी हाँ, बिहार होमगार्ड वैकेंसी। देखिए जैसे ही आप सर्च करेंगे बिहार होमगार्ड तो आपके सामने ये दो आर्टिकल दिखेंगे। इस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था एक न्यूज मीडिया के माध्यम से कि आपको जो है लगभग जो है 28,000 की वैकेंसी आने वाली है और इसका रोस्टर क्लियरेंस होने वाला है। लेकिन ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है जो छात्र 15,000 पद की बहाली निकाली गई है उसके नियमावली में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आप इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे पढ़िएगा एक न्यूज जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके होमगार्ड को मौका। तो यहाँ पर देखिएगा तो होमगार्ड की इस बहाली में जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश मान लीजिए प्रीलिम्स ही नहीं निकला है ना, या फिर जिनका की पीटी ही नहीं निकला है ना, पीटी भी नहीं निकला, तो उन छात्रों को अब घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर उनको यहाँ पर मौके मिलेंगे। लिखित परीक्षा, लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा के पास करने वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो देखिए बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया यहाँ पर, है ना। और बहाली से पहले पहली पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में आप अगर पास हो जाते हैं तो मेधा सूची बनाई जाती है और उसके अंतिम रूप से जो है सिपाही पद के अभ्यर्थियों के चयन होते हैं। राज्य सरकार ने यहाँ पर सिपाही बनने की चूक, है ना, ऐसे जो छात्र हैं जो कि चूक चुके हैं, है ना, और यहाँ पे अभ्यर्थी गृह रक्षक होमगार्ड की बहाली में विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले को दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर सिर्फ यहाँ से प्रीलिम्स भी पास किए हुए हैं या पीटी भी पास किए हुए, पीटी भी पास किए हुए हैं तो आपको सीधे मौका यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं, आप लोगों को इसका भी एग्जाम क्लियर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐसा जो है कवायद अभी चल रहा है जिसके लिए सूचनाएं जारी की जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें कि जो छात्र यहाँ पर 21,391 पद में प्रीलिम्स निकाल कर बैठे हुए, या फिर आपका जो हो सकता है कि उनका फिजिकल किसी कारणवश नहीं हो पाया, बस क्वालिफाइंग है बट उनका जो है कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाए, तो वैसे लोगों को मौका मिल सकती है। ऐसा कवायद चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बारे में देखिएगा तो मैंने सूचनाएं सारी दी है, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। इस न्यूज के बारे में सारा डिटेल जो है आप यहाँ से आके भी पढ़ सकते हैं। और फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक 15,000 पद के लिए मैंने एक ऑफिशियल जो है डेटा के साथ भी नोटिफिकेशन आपका बताया है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सारा जानकारी यहाँ से दिया है मैंने, है ना। और यहाँ पर देखिएगा तो लगभग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें रोस्टर क्लियरेंस करने की बात कही गई थी, और ये नोटिफिकेशन 27 जनवरी को निकाला गया था 15,000 पदों पर रोस्टर क्लियरेंस करने के संबंध में। तो ये 21 तारीख का अपडेट है। और लेकिन आज का जो अपडेट आया है दोस्तों, आज का अपडेट मैं आपको दिखलाना चाहूंगा यहाँ से, ये एक जानकारी यहाँ पे जारी की गई है।
अब ये जो जानकारी है यह यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब ये बहाली आनी तय है। राज्य में 15,000 के पदों के विरुद्ध में आपका स्वच्छ नामांकन की तैयारी चल रही है। अब इसको लेकर जो है यहाँ एक बैठक हुई है। बैठक में जो प्रक्रियाएं सामने निकल कर आई है, पहला तो ये है कि राज्य के सभी जिलों में, क्योंकि जिला स्तर पर यह बहाली हो रही है, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन करके 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त करके इनको प्रशिक्षण हेतु यानी कि ट्रेनिंग हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। यानी कि आपकी ट्रेनिंग को लेकर ये सारा डिटेल आपको भेज दिया जाएगा। यानी कि अब आपके पास समय भी बहुत कम है, तो तैयारी में लग जाइए। हो सकता है कि आपका यहाँ पर एग्जाम भी ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो फैसले लिए गए हैं ये देखिएगा, यहाँ पर जो फैसले लिए गए इसमें कहा जा रहा है कि 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण रूप से की जानी है। इस क्रम में आने वाली चुनौती और पारदर्शिता, जैसे कि पारदर्शिता आपके एग्जाम में होता है। तकनीकी यानी कि जो आपका जो भी जांच होगा वो एक डिजिटल के माध्यम से जांच होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे। शारीरिक दक्षता जांच यानी कि पीईटी की बात हो रही है, हेतु यहाँ पर स्थल चयन, अनुमानित खर्च, विधि व्यवस्था का व्यवस्था किया जाए, ये बोला गया है। ठीक है। अब देखिए जो आपका तकनीकी जांच की बात हो रही है, यहाँ पर एक फैसला लिया गया है कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि इसके आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। अब यहाँ पर देखिए जो दो चीजें लिखी गई हैं कि आपका पारदर्शिता यहाँ भी बढ़ता जाए, है ना, कि पारदर्शिता की बात हो रही है और यहाँ पे भी पारदर्शिता की बात हो रही है, लेकिन ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात हो रही है पारदर्शिता की। हो सकता है कि यहाँ पे बिना कोई टेस्ट लिए, बिना कोई रिटेन टेस्ट लिए आप लोग का जो है ये सिलेक्शन किया जाए। तो ये सिलेक्शन में 21,391 पद के जो बहाली के सिलेक्टेड छात्र थे, जिनका प्रीलिम्स निकला हुआ था, जिनका कि पीईटी निकला हुआ था, बट वो कट ऑफ क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका भी रिजल्ट जो है लगभग 25 अप्रैल तक दे ही दिया जाएगा। और इनसे जो डिस्क्वालीफाई छात्र होंगे उनको यहाँ पर जो है मौका मिल सकता है इस 15,000 पद में शामिल होने का। ये अभी कवायद चल रहा है, इसके ऊपर ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिन सूचनाओं से ये समझ में आ रहा है तो ये तो यही लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों का अपडेट दिया जा सकता है। और ये सारी व्यवस्थाएं करने को कहा गया है, जिला समादेष्टा के पहुंचाने के बाद किया गया है कि आप लोग जो है लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंचाई माप में और दौड़ के लिए जो आप डिजिटली यहाँ पर जो है सिस्टम लगा सके और इससे जो है सटीक जानकारी यहाँ पे पा सके छात्र, इस कैटेगरी को लेकर यहाँ पर जो सिलेक्शन हम कर सके, इसको लेकर ये व्यवस्थाएं आपको करने की बात कही गई। बोला जा रहा है कि 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध में कुल 20 लाख आवेदन प्राप्त होने की अनुमानित है, यानी कि संभावनाएं हैं। अब देखिए 20 लाख छात्र आएंगे ही बिल्कुल, यहाँ के चूंकि 12th अभी इस साल भी पास किए छात्र और जो तैयारी कर रहे थे 21,391 पद के लिए वो भी आएंगे। और जिलावार अनुमान ये किया जा रहा है कि जो रिक्तियों का जो संख्या है, ये अभ्यर्थियों की संख्या की रिक्तियों का 133 गुना होने का अनुमान है हर जिला से। तो लगभग 15,000 पद के लिए 20 लाख छात्रों का आवेदन आने का संभावना है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अब जिला स्तर पर आयोजित होने वाले जो आपका पीईटी है, ये 100 से लेकर 150 रुपए खर्च होगा। तो ये सारा डिटेल आपके खर्च के ऊपर बताया गया है, ये सब कुछ भेजा जाएगा वित्त विभाग को, है ना। और ये सूचनाएं जो है इस बहाली को लेकर भी दिया जाएगा। और ये सूचना आपको जो जिला समादेष्टा को भेजना है, ये बोला जा रहा है कि देखिए शारीरिक जांच परीक्षा होगी, फिर टेंट पंडाल का खर्च क्या होगा उसकी जानकारी, शारीरिक माप के लिए संबंधित जो भी आपका इक्विपमेंट लगेगा उसकी जानकारी मांगी गई है, पेन पेपर का जो व्यवस्था करना है वहां पर सिलेक्शन के दौरान, और जो भी कोषागार है या फिर परीक्षा का स्थल है उसकी सुरक्षा को लेकर जो सूचनाएं हैं वो भी देना है इनको। तो ये चीजें मांगी गई हैं और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाने का ये अपडेट दिया गया है कि फास्ट मोड पे ये जो बहाली की प्रक्रिया कराया जाए, चूंकि 30 अप्रैल तक जो है यहाँ पर समाप्त करके प्रशिक्षण के लिए इनको भेज देना है, ट्रेनिंग के लिए भेज देना है। अब ट्रेनिंग में वो भी छात्र जाएंगे जो कि बिहार सिपाही से सेलेक्ट होंगे और ये 15,000 भी लोग जाएंगे यहाँ से जिनका सिलेक्शन होगा। अब रही बात कि सर क्या इसमें रिटन एग्जाम होगा, तो अभी तक तो देखिए कोई अपडेट रिटन एग्जामिनेशन को लेकर नहीं दिया गया है यहाँ पे, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर इनको रिटन भी ले लेना है, उनका फिजिकल भी करवा लेना है और इनको भेज भी देना है, तो ये संभवतः बहुत ही कम लग रहा है कि बिहार सरकार ऐसा कर पाएगी। लेकिन क्योंकि ये सारी सूचनाएं 30 अप्रैल तक मांगी गई है, तो कहीं ना कहीं ये रिटन एग्जामिनेशन को शायद हाइड किया जा रहा है
और बिहार होमगार्ड के लिए रिटन एग्जामिनेशन कर लेना यहाँ जरूरी भी नहीं। तो हो सकता है कि सीधे आप लोगों को दौड़ में पार्टिसिपेट करने को मौका मिले फिजिकल एफिशिएंसी। तो आपको अब अपनी वर्दी चाहिए तो करना क्या होगा, तो आपको सीधे ग्राउंड पे उतरना होगा और ग्राउंड पे जाने के बाद अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना होगा और तेज दौड़ना होगा और लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है सिपाही भर्ती को लेकर वो आपको पूरा करना होगा, ताकि ये जो दोबारा मौका आपको मिल रहा है इसमें कहीं आप ना चूक जाए। तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा रिटन का, ये अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी जैसी आएगी तो हम आपको साझा करेंगे, लेकिन इतनी जानकारी है कि यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसकी ये सारी सूचनाएं मांगी गई हैं और 30 अप्रैल तक आप लोगों को भी ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है 15,000 नई पदों की वैकेंसी को लेकर। दोस्तों जैसा जैसा जो अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।